क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हो? क्या कभी डर, असफलता या लोगों की राय ने तुम्हें अपने ही रास्ते पर रुकने के लिए मजबूर किया है? सच तो यह है कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह गिरता है, बल्कि तब होती है जब वह कर्म करना छोड़ देता है। लेकिन हजारों साल पहले एक ऐसा ज्ञान दिया गया था जो आज भी हर डर, हर भ्रम और हर असफलता से बाहर निकालने की शक्ति रखता है। भगवद गीता का वही ज्ञान, कर्मयोग, एक ऐसा मार्ग जो सिखाता है कि जीवन बदलने के लिए भाग्य नहीं, निरंतर कर्म चाहिए। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कर्मयोग केवल एक शब्द नहीं, बल्कि भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। कर्मयोग का सबसे कठिन हिस्सा बाहरी दुनिया से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने ही मन पर विजय पाना है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा रोकने वाला उसका दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठा हुआ डर, आलस्य, भ्रम और अस्थिरता होती है। यही कारण है कि कई लोग जीवन में अवसर मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका मन ही उन्हें रोकने लगता है, कभी थकान के नाम पर, कभी असफलता के डर से, और कभी इस सोच से कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कर्मयोग हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि असली युद्ध हमेशा भीतर चल रहा होता है। बाहर की परिस्थितियां केवल उसका प्रतिबिंब होती हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने यही समझाया था कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन डर से भर जाता है तब व्यक्ति छोटे छोटे कदम उठाने से भी डरने लगता है, लेकिन जब वही मन अनुशासन और धैर्य से भर जाता है तब वही व्यक्ति असंभव दिखने वाले रास्तों पर भी चल पड़ता है। इसीलिए कर्मयोग केवल कर्म करने की बात नहीं करता, बल्कि सही मानसिकता के साथ कर्म करने की शिक्षा देता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर मेहनत का फल जल्दी न मिले तो वे निराश होकर रुक जाते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम देखो, एक बीज जमीन में बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं बन जाता, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, तब जाकर वह विशाल वृक्ष बनता है। ठीक उसी तरह इंसान का संघर्ष भी उसे मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी कर्म करता रहता है, वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीखो। अगर सफलता मिले तो अहंकार मत करो, और अगर असफलता मिले तो खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि दोनों ही क्षण अस्थायी हैं। जीवन हमेशा बदलता रहता है। जो आज हार जैसा दिख रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। इसीलिए कर्मयोगी कभी परिस्थितियों के आधार पर अपना रास्ता नहीं बदलता, वह अपना कर्म करता रहता है, क्योंकि उसे अपने प्रयास पर विश्वास होता है। धीरे धीरे यही निरंतर कर्म इंसान के व्यक्तित्व को बदल देता है। उसका आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ पर निर्भर नहीं रहता, उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, और उसकी शक्ति केवल बाहरी सफलता से नहीं आती, बल्कि भीतर के विश्वास से आती है। यही कर्मयोग की सबसे बड़ी शक्ति है। यह इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाता है। अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो अब तुम समझ चुके हो कि कर्मयोग केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर चलता है, और जो इंसान इस युद्ध को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इंसान बार बार लक्ष्य के करीब पहुंचकर भी भटक जाता है, कैसे मोह, अहंकार और इच्छाएं धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को खत्म कर देती है, और कैसे कर्मयोग इन सब से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। अगला भाग शायद तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए जुड़े रहो और याद रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान बनेगा।